अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शीश मियाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम अपने उन सब दोस्तों को, प्यारे बच्चों को सलाम करें जो हमें देख रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आपने साथियों से पूछा उनको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है? आपको अच्छी लगी रही स्टोरी जो आपको अलामा अंकल बता रहे हैं? हमारे शीश मियाँ को तो अच्छी लग रही है ना। हमारे वो प्यारे प्यारे बच्चे जो घरों में बैठ के देख रहे हैं, उनको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी तो मिल रही है ना। हमारा शो कितने बच्चे देख रहे होंगे? आप एज्यूम करें। 1000? नहीं, 2000? पूरी दुनिया में देख रहे हैं। पूरी दुनिया में चल रहा है जी, YouTube पे चला जाता है ना, फिर वहाँ से देख लेते हैं। वो तो पता नहीं कितने 1000 देख रहे होंगे, मिलियंस देख रहे होंगे। अच्छा ये बताएं आप, किसी का दिल जानते हैं ना, हार्ट, वो कैसे जीता जाता है? अगर उसको आप अच्छा ट्रीट करें, आप उसके साथ अच्छी मीठी बात करेंगे तो दिल जीत लेंगे, हार्ट विनर कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, दिल में नीयत भी होती है जिसको इंटेंशन कहते हैं। तो इंटेंशन अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा होगा। बात समझ आ रही है ना? अब एक बात आपको कहनी है शीश मियाँ, कुछ लोगों की इंटेंशन का इफ़ेक्ट दूसरों पर भी तो होता है। आपके अब्बू की इंटेंशन होगी तो सब बच्चों पे असर होगा या नहीं होगा? आपकी मामा की होगी तो सब बच्चों, पूरे घर पे। जो बादशाह होता है ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, उसकी इंटेंशन का असर पूरी कंट्री पे होता है। आपको पता है? मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ओल्ड टाइम, जिसको हम कहते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, बहुत पहले की बात, जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो एक बादशाह था, किंग था। वो हॉर्स राइडिंग करते हुए, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए पॉपुलेशन एरिया से आउट चला गया, जिसको ओपन डेजर्ट कह लें या विलेज एरिया कह लें आप। तो वहाँ पर बहुत सारे फार्म थे, ट्रीज़ थे, उनके ऊपर फ्रूट्स थे, जैसे होते हैं हम लोगों को जो घर में खाते हैं फ्रूट्स, वो सब वहीं से आते हैं ना, लोग तोड़ के लाते हैं। तो वो बादशाह गया तो उसने देखा कि ये जिसको हम ऑरेंज कहते हैं ना, ऑरेंज, उर्दू में हम माल्टा, मौसमी या कीनू कहते हैं, ये हमारे नाम है उनके टेस्ट के हिसाब से। उसके बहुत सारे ट्री थे और बहुत हेल्दी फ्रूट था। तो उसने, वो जो फार्म वाला था ना, जिसका वो फार्म था, बाग था, उसको कहा कि मुझे एक ऑरेंज का जूस निकाल दो। ऑरेंज जूस? तो उसके पास जो तरीका था, उस ज़माने में ये मशीन तो थी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, और वो अजीब सी प्लास्टिक की तरह की चीज़ होती है ना, वो उससे भी निकाल लेते हैं। वो मेरे घर में उससे ही निकालते हैं हम लोग। तो आपने कभी निकाला? या अपनी ताकत, उसमें तो जोर लगाना पड़ता है ना। मेरे नाना अबू बनाते हैं उसमें। अच्छा, तो आपको नाना अबू देते हैं और आप पी जाते हैं। आपने कभी नाना अबू को बना के नहीं दिया? मैं तो सोया होता हूँ, वो तो सुबह सुबह जाके बना लेते हैं। तो वो उसने जो जूस निकाला ना, वो पूरा जो बड़ा गिलास था वो भर गया। तो बादशाह, उसको जूस निकालने वाले को नहीं पता था ये इतना पूरा ग्लास कैसे भर गया? 2-3 पूरा ग्लास से भर रहा है, एक से कैसे? वो इतना हेल्दी था, इतना वो था बड़े साइज का, वो बहुत हेल्दी फ्रूट था, उसमें से बहुत सारा जूस निकला। हमारे पास तो छोटे छोटे होते हैं, उनके पास बड़े। यही तो आपको स्टोरी सुनानी है। जब आप सुन लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। यही तो बात बतानी है कि जूस कब कम होता है, कब ज़्यादा होता है, यही तो मैंने बताना है आपको। तो उसने जब जूस निकाला ना, तो गिलास भर गया। अच्छा, जूस निकालने वाले को नहीं पता था कि ये किंग है, ये बादशाह है। वो तो समझा ऐसे ही कोई ट्रैवलर है, आया है, इसको प्यास लगी होगी, इसने मुझसे जूस मांग लिया।
उसके कपड़े वो नहीं होते, लाइक क्राउन वगैरह नहीं होते? उस वक्त उसने क्राउन नहीं लगाया हुआ था। कहीं भूल गया था? नहीं, वो उस वक्त शिकार के लिए निकला था, हंटिंग कर रहा था। उसने ये बादशाह ने जब जूस देखा ना कि एक फ्रूट से पूरा गिलास भर गया है, तो उसने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा। टैक्स? गवर्नमेंट टैक्स लेती है ना, उसने बहुत सारे काम करने होते हैं ना गवर्नमेंट ने, तो वो पब्लिक से टैक्स लेती है, आपको वो बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और आपसे टैक्स लेते हैं। लाइक इतना पुराना है टैक्स? टैक्स बहुत पुराना है। उस टाइम पे कितने रुपए का बहुत एक्सपेंसिव कुछ आ जाता था? ये जो करेंसी नोट है ना, पेपर करेंसी, ये पहले नहीं थी। कॉइन्स होते थे? कॉइन्स थे, कॉइन्स से पहले और चीज़ें थी, या बार्टर, सॉल्ट होते थे। हाँ, बार्टर सिस्टम होता था कि एक चीज़ ले ली और उसके अगेंस्ट दूसरी चीज़ दे दी। ये तो सॉल्ट से भी पहले की बात है। पहले की बात है। देखें क्या टाइम था, वो भी तो टाइम था ना, लोग उसमें भी रहते थे। अभी देखें हम लॉकडाउन में रह रहे हैं ना, हमें कितनी फैसिलिटीज़ नहीं है फिर भी रह रहे हैं ना, तो इंसान एडजस्ट कर सकता है ना। तो ये मैसेज दें आप अपने दोस्तों को कि हमको एडजस्ट करना चाहिए, हमको एडजस्ट करना चाहिए। हाँ, जो हम बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं ना, उससे लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इजी नहीं रहती। फिर क्या हुआ, बादशाह के दिल में आया कि मैं इस पर टैक्स लगा दूं। टैक्स सही है। ये बादशाह के दिल में आया, उसने ज़बान से नहीं बोला, सिर्फ दिल में आया, उसकी इंटेंशन भी दिल में थी। उसने उसी फार्मर को कहा कि एक जूस और दो मुझको, पहले तुमने एक ऑरेंज का दिया है, मुझे एक ऑरेंज का जूस और दो। अब वो सेम ट्री, सेम साइज, अब उसने जूस निकाला तो हाफ गिलास आया। क्यों? यही तो पूछना है। पहले था पूरा गिलास, अब हाफ गिलास। तो उसने फार्मर से पूछा, बादशाह ने, कि ये जूस पहले पूरा गिलास आया था, अब आधा गिलास हो गया, हाफ, क्यों? उसने कहा बादशाह की इंटेंशन खराब हो गई होगी। उसको कैसे पता? ये चीज़ों पर मैंने आपको पहले क्या बताया था कि बड़ों की नीयत का असर छोटों पर होता है ना, अभी बताया था ना। तो वो बादशाह था, उसने नहीं देखा कि पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है, पब्लिक खुश है, तो शुक्र करता, अल्लाह का थैंकफुल होता। उसने सोचा मैं टैक्स लगा दूं ताकि मेरी इनकम ज़्यादा हो जाए। तो जब उसकी इंटेंशन ख़राब हो गई, जूस कम हो गया। अगर इंटेंशन ख़राब हो जाए तो बरकत नहीं होती, ब्लेसिंग्स नहीं होती। तो आपको कितना बड़ा मैसेज मिला। अब आप पढ़ने जाते हो स्कूल में, आपका पर्पस, इंटेंशन हो पढ़ना नहीं है, खेलूँगा, तो आप क्या अच्छे आदमी बनेंगे? मुझे तो दिल चाहता कि मैं सो ही जाऊं। मुझे खेलने का नहीं दिल चाहता। आजकल या जब स्कूल खुलता है तब भी नहीं जी चाहता जाने को? अभी तो 2-3 मंथ से नहीं गया हम। वो तो सबके सब जितने भी हैं घर में बैठे हैं, पूरी दुनिया। हाँ जी, वो आपको प्रोटेक्ट करना है ना। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, तो बच्चों को बीमारी ना लग जाए, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए घर में बिठाया है। आप जब स्कूल जाते थे आपको शौक था जाने का कि नहीं? जब स्टार्टिंग में था ना तो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब पढ़ने लगा ना मैं पढ़ाई को एंजॉय करने लगा। मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे होता है लेकिन सुबह सुबह क्यों होता है, थोड़ी देर बाद हो जाया करे। तो थोड़ी देर बाद होने से क्या होगा कि फिर आपको अच्छी पूरी नींद कर लेंगे, क्योंकि मैं बहुत लेट सोता हूँ ना। मुझे ये बताएं कि आप रात को कितने बजे सोते हैं? बच्चे रात को देर से सोते हैं ना, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठते। यही तो इसलिए बोल रहा हूँ ना कि लाइक थोड़ी देर बाद हो जाएगा। आप सारे अपने दोस्तों को कहें रात को जल्दी सोना चाहिए।
रात को जल्दी सोना चाहिए। और ये कहें कि शीश भी जल्दी सोएगा। शीश से जल्दी सोएगा शायद। शायद। तो आपकी तो नीयत ही नहीं है। यही तो आपको स्टोरी सुना नींद रहा ही हूँ। नहीं आती ना, इसलिए मैं थोड़ी देर लाइक कुछ देख लेता हूँ लाइक। अब मुझे ये बताएं, ये जितने बर्ड हैं, आपको मुर्गा है, ये कोयल है, ये सब सुबह सुबह उठते हैं और आपने इनकी आवाज़ सुनी होगी सुबह सुबह। ये सब अल्लाह की तस्बीह पढ़ते हैं और हम सोते रहते हैं। जो सुबह उठते हैं इनको ना, कौन जगाता है? अल्लाह। आवाज देते हैं अल्लाह? नहीं, ये इनको पता है ना अजान क्यों तो होती हमें है। क्यों नहीं जगाते वो? अजान आती है ना, फिर हम क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं उठते। हम बहुत डीप वो स्लीप में होते हैं। सुबह फजर की अजान में क्या कहता है मुअज्जिन? वो कहता है नमाज नींद से बेहतर है। तो जो लोग सुबह उठते हैं, फरिश्ते उस वक़्त फूड बांटते हैं, तो जो सुबह उठेंगे उनको फूड भी ज़्यादा मिलेगा। तो रात को जल्दी सोएंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अच्छा, आप कितने घंटे सोते हैं? हाउ मैनी आवर्स? 7 and 50 minutes। अच्छा चलो, मैं मैक्सिमम 8 ले लेता हूँ। एक मैंने मॉनिटर अपना ऐप डाउनलोड किया हुआ है ना, स्लीप मॉनिटर, तो उसमें वो आपकी रिकॉर्डिंग बताता है कि आपकी स्लीप कैसी थी, आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक करता रहता है, आपको बताता है एग्जैक्ट। आपको ऑन तो करना पड़ता है लेकिन आपको बताया एग्जैक्ट कब आप सोए थे और फिर कब उठे थे। और उसने ये भी बताया था 1 hour 50 minutes डीप स्लीप, 5 hour 60 minutes लाइट स्लीप और बाकी सारा नॉर्मल स्लीप एंड उस तरह का। आपको पता है ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये इसकी रेडिएशन होती है, ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट करती है। आप अपने पिलो के पास या अंडर द पिलो या आप अपने पास टेलीफोन या टैब रखते हैं ना, इसमें रेडिएशन होती है। मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे सुन रहे हैं, ये आप हर वक्त जो टेलीफोन हाथ में रखते हैं या अपनी पॉकेट में रखते हैं अपने, और हर वक्त आप उसको कैरी करते हैं और सोते में भी अंडर द पिलो या नेक्स्ट द पिलो आप उसको तकिए के पास रखते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को डेली कोई टाइम रखना चाहिए, 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 4 आवर्स। इससे ज़्यादा ना टीवी देखना चाहिए, ना आपको ये फ़ोन पर काम करना चाहिए, इससे आंखें ख़राब होती हैं। ये मेरी ग्लासेस इसलिए लगी थी लाइक मैं 8 hours देखने लग गया था लाइक। तो अभी भी आप कह रहे हैं कि वो अपने पिलो के पास रखते हैं। वो तो मैं एकदम से सो रहा था ना, देखते अभी 9 देखते। साल का शीश जो है उसको जब लग गए गिलासेस, तो अगर ये आपने छोड़ा नहीं तो ये तो आपके गिलासेस बहुत थिक हो जाएंगे। आपकी ग्लासेस थिक हैं या पतली हैं? बहुत थोड़े हैं। मैं तो गिर गया था, चोट लगी थी ना, तो उसकी वजह से मेरी आई साइड पे इफेक्ट आ गया। बहुत जोर की लगी थी जी, जो सर पे चोट लगे ना उससे आई दर्द साइड। हुई थी? दर्द तो होती है। सर में अल्लाह ने अच्छा कर दिया, बचा लिया। आपको कोई चीज़ होती है ना आपकी बॉडी से, आप भूल जाते हो, बॉडी नहीं भूलती। उसका निशान भी रहता है। इसीलिए हमारे बड़े जब बोलते हैं ना कि ये काम नहीं करो, ये नहीं करो, तो वो एक्सपीरियंस होता है, वो हमारी फेवर कर रहे होते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये हमें खेलने नहीं दे रहे, हमें उनका कहना मानना चाहिए। अगर कुछ अच्छा खा रहे हो, अगर वो बोले नहीं खाओ, फिर भी मानना चाहिए। वो अगर हमारे लिए अच्छा नहीं है तो देखो, पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। पेरेंट्स जब भी हमको एडवाइस करेंगे ना, या बड़े जो भी एडवाइस करेंगे, वो हमारी फेवर के लिए होगा, हमारी बेटरमेंट के लिए, फ़ायदे के लिए होगा, तो हमको मानना चाहिए। अच्छा बताएं, चीज़ ने आज कौन सा मैसेज अचीव किया? कि अपनी पेरेंट्स की बात माननी चाहिए और रेडिएशन होते हैं उसको साथ नहीं रखना चाहिए रात को, और जल्दी सोना चाहिए, और इंटेंशन अच्छी रखनी चाहिए। इंटेंशन ख़राब हो तो बरकत चली जाती है, ब्लेसिंग्स चली जाती है। आपने भी सीखा होगा प्यारे बच्चों, हमसे जो भी बातें होती हैं हम आपके भलाई के लिए कोशिश कीजिएगा। आप भी जल्दी सोया करें, सुबह जल्दी उठा करें। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।
इंशाअल्लाह शीश मियाँ के साथ आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे और आलम अंकल आपको मोर स्टोरीज बताएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।